सभी का आज के इस सुनहरे दिन में, इस प्यारी सी सुबह में, और उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं और वो सब भी जो मेरे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। हम चल रहे हैं निरंतर खुद को और बेहतर बनाने की जर्नी। तो कुछ-कुछ रिमाइंडर्स, कुछ-कुछ सजेशंस, कुछ-कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चली जा रही हूँ। आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, जो हमें और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके जीवन में इन पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफ़ेशनल ही हो तभी सक्सेस हो, कि आप वर्ल्ड फेमस हो गए तभी आप सक्सेसफुल हो रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी अगर आप बैलेंस जी रहे हैं, आपने अपनी फैमिली लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस, शिकायतें मिनिमाइज़ कर दी हैं, लोगों के बीच में प्यार को बढ़ा दिया है, तो आपसे लोगों को प्रेम हो गया है, लोगों से आपको प्रेम हो गया है, अगर आप वहाँ पर भी हैं, तो भी आप सक्सेसफुल हैं। तो कैसे हम और ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ें? आज हम कुछ सजेशन कह सकते हो आप, या कुछ हैबिट्स या पॉइंट्स जिन पर हम काम करें, तो हम और ज़्यादा सक्सेसफुल होते चले जाएँगे। अ, ने रश्मि जी, एक बार ग्रुप में और मैसेज डाल दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जल्दी से कनेक्ट कर लें। ठीक है? चलिए, इतने में स्टार्ट करती हूँ। तो पहला पॉइंट, चैलेंज योरसेल्फ। लाइफ में जब-जब हम कंफर्टेबल ज़ोन में रहते हैं, कंफर्ट ज़ोन के अंदर पहुँच जाते हैं, ये करने की तो आदत ही नहीं, ये तो मैं करती ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं। इस वाली फीलिंग में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमें निरंतर अपने आप को चैलेंज देते रहना है। दूसरों के दिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट तो हम कर लेते हैं, कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार हम खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रही हूँ मैं, कि हमें खुद को निरंतर चैलेंज देते रहना है। जो कुछ भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो भी मेरा एरिया है, जो भी जिस एरिया में भी मैं ग्रो करना चाहती हूँ, उस एरिया में खुद को चैलेंज दें। जो लगता है अभी तक नहीं किया, उसे थोड़ा-सा और ऐड करते चले जाएँ। जब हम खुद को चैलेंज करते हैं, तो हमें एक पुश मिलता है। हम जहाँ हैं, वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और एक कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर का जो बेस्ट है, और ज़्यादा बेहतर वाला जो हमारा स्वरूप है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, जब हम चैलेंज करेंगे अपने आप को, तो हमारे को एक पुश मिलेगा, हम थोड़ा और ग्रो करेंगे, और हमारा बेस्ट वर्ज़न, नेक्स्ट वर्ज़न, अपडेटेड वर्ज़न बाहर आने का उसे मौका मिलेगा। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम फ़ियरलेस हो जाएँगे, क्योंकि जिस काम को अभी तक नहीं किया था, उसका डर था, इसलिए हम उसे नहीं कर रहे थे। अब हमने जब चैलेंज लेके वो काम करना शुरू किया, तो वो डर तो खत्म हो जाएगा। तो हम फ़ियरलेस हो जाएँगे। उस काम के करने का जो डर था, हेजिटेशन थी, वो हेजिटेशन हमारे अंदर से निकल जाएगी। तो पहली हैबिट है, अपने आप को निरंतर चैलेंज देते रहना। ये आपको ध्यान देना है। कहाँ-कहाँ आपने चैलेंज लेना छोड़ दिया है, खुद से सवाल पूछिएगा और नोट करिएगा, कहाँ-कहाँ आपने कम्फर्ट ज़ोन को अपना लिया है। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जीवन में जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है, कि ग्रैटिट्यूड जब-जब हमारे जीवन में रहेगा, तो हम और ज़्यादा पाने के हकदार बनेंगे। ये नेचर, ईश्वर, प्रकृति सब कुछ हमें और ज़्यादा देगी। तो जो कुछ भी है मेरे पास, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। जो है उसको मैं फॉर ग्रांटेड ना लूँ। कई बार लोग धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जो है उसको वैल्यू दूँ, उसको फॉर ग्रांटेड ना लूँ। जो नहीं है उसका दुःख नहीं मनाना, उसके लिए प्रार्थनाएँ करनी है, उसके लिए इंटेंशन रखनी है कि वो मुझ तक आए। उसके लिए यूनिवर्स को, इस प्रकृति को ऑर्डर्स देने हैं। वहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, जैसे होता है बुकिंग कराते हैं किसी चीज़ की। तो वैसे ही जब हम प्रार्थनाएँ करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएँ उस चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। तो ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब जीवन में ग्रैटिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं, शब्दों में, लिख कर, प्रार्थनाओं में, तो वो जीवन में नई दिशा देता है। तो हमें सक्सेसफुल होना है, तो अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को एक स्थान देना बहुत ज़रूरी है। जो है, उसको धन्यवाद देंगे, जो है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, और जो नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होंगे, उसके लिए पाने की इंटेंशन रखेंगे, उसको कैसे पा सकते हैं, और प्रार्थनाएँ करेंगे। ठीक है? ये दूसरी हमारी हैबिट रहेगी।
तीसरी हैबिट हमें गोल्स बनाने हैं। रेगुलरली हमें अपने लिए गोल्स बनाने हैं। अगर हमारे पास गोल्स होते हैं, अगर हमें सुबह ही पता होता है, हमने रात को ही प्लान किया होता है आज के दिन का, तो हमें सुबह पता होता है कि कब कब हमें क्या क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो हम अपना उस समय का बेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे। गोल्स बनाएं अपने लिए, डेली के गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स या क्वार्टरली गोल्स या इस साल के गोल्स। खुद को प्लान करें, अपने समय को प्लान करें। ये एक हैबिट ऐसी है जो हमें और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी। नेक्स्ट हैबिट है फोकस्ड रहना। हमेशा फोकस्ड रहना है। म्यूट कर लीजिएगा अनिल जी आप, या कुछ पूछ रहे हैं? आप कुछ मुझसे पूछ रहे हैं या गलती से अनम्यूट रह गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी गोल्स तक बात की। अब है फोकस्ड। फोकस्ड रहना, गोल तो बना लिया लेकिन फोकस नहीं है। प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, रात को हमने टू डू लिस्ट भी बना ली है, सुबह उठ के भी हमने सोच लिया है आज क्या क्या करना है, लेकिन फोकस्ड नहीं है। कोई भी कुछ और चीज हमें अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो हमें क्या करना है, अपने काम के तरफ पूरा ध्यान देना है। जो भी हमने गोल बनाए हैं उनसे भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। अगर हम अपने जीवन में जिस तरफ भी ग्रो करना चाहते हैं, जिस तरफ भी हम और ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस तरफ के लिए फुल्ली फोकस्ड रहेंगे, मैक्सिमम फोकस्ड रहेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। हमें और ज्यादा सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में है जो नेक्स्ट हैबिट डालेंगे, व्हाट कम फर्स्ट। कौन सी चीज सबसे पहले, जो मैंने प्रायोरिटी वाले सेशन में, प्रायोरिटाइजेशन वाले जो सेशन था उसमें सिखाया था कि जो चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उसे सबसे पहले करना है। क्या सबसे पहले आए, जीवन में क्या चीज सबसे पहले करनी है, उन चीजों के लिए ध्यान देना है। क्या क्या आज के दिन सबसे पहले करना है, इस सक्सेसफुल लाइफ में इस वाले गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस के इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, वो मुझे ध्यान देना है। तो हमेशा प्रायोरिटीज को अपने डिसाइड करें ताकि आपकी लाइफ प्लान वे में आगे चलती रहे। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये हैबिट हमें बहुत जल्दी अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए। आज जहां पर भी हैं वहां से और आगे बढ़ने की यात्रा, ये होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें अपने आप को और ज्यादा कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ जो आज है उसको कैसे और 100% की तरफ अगले पायदान पर लेके जाना है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे हमें आगे अपने आप को और डेवलपमेंट करना है। कम्युनिकेशन स्किल का के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज वो कैसे अच्छी करनी है, ड्रेसिंग सेंस हमें कैसे अपना अच्छा रखना है, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने पर्सनल रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव करना है। तो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर निरंतर काम करते रहना है। हमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बेहतर की तरफ बढ़ाकर ये हमेशा हमें आगे लेके तरफ जाता चला जाएगा, अगर हम अपने जीवन में निरंतर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करे रहेंगे। नेक्स्ट हैबिट है रीडिंग। जिस भी क्षेत्र में हमें सक्सेसफुल होना है उस क्षेत्र से रिलेटेड हमें बुक्स हैं, कई सारे राइटअप होते हैं, लेख होते हैं, न्यूज़पेपर में उसकी कटिंग्स आती हैं, पॉडकास्ट होते हैं, वो सब चीजें हमें सुननी और पढ़नी है। रीडिंग, रेगुलर रीडिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे 2 पेज पढ़ो पर पढ़ना जरूर है किसी ना किसी बुक के। चाहे आप गूगल पे जाकर ही कुछ पढ़ लो, अगर कहीं बाहर हो आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो आप उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करो और कहीं ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। उसके 2 लेख, 2-3 पेज भी अगर आप पढ़ते हो, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, आप कल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाओगे, आपके पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएंगी और वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी। तो रीडिंग करते रहना है जिससे हमारी नॉलेज निरंतर बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट हैबिट है सब कुछ करते हुए, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी है। वो चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, उन दोनों हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी आप पालेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ना सक्सेस की, ना पैसे की, ना लग्जरी की, ना किसी बड़ी कोठी की, ना बैंक में पड़े करोड़ों रुपए की, किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आपके पास
मेंटल या फिजिकल हेल्थ नहीं है। तो हमेशा और हमेशा गांठ बांध ले इस बात को कि हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आप ध्यान दें कि सुबह से लेके शाम तक हर दिन आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखता है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप आपने आपने अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप कर रखी हैं, तो उन्हें धीरे धीरे कम करते चले जाएं और नई हेल्दी हैबिट्स को आप अपने लाइफ में ऐड करते चले जाएं। जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइटिंग हैबिट्स, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रख सकते हैं, आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँ। जैसे मैंने अभी रेगुलरली नारियल पानी ऐड किया है अपनी डाइट में, जो मैं पहले कभी-कभी पीती थी, लेकिन अब मैंने रेगुलरली लेना शुरू किया है। डेली 1 नारियल पानी लेना है मुझे रेगुलरली, ताकि डिहाइड्रेशन वाली जो स्थिति है, मैं उसे बैलेंस कर पाऊँ। ठीक है? बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे। ठीक है? तो हमें इस तरीके से अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाना है। ये हम अपनी हैबिट में ध्यान देना है। कि हमारी हैबिट्स जो है, हमारा लाइफ़स्टाइल जो है, वो हमें हेल्दी बना रहा है या वो हमें हमारी हेल्थ को चैलेंज कर रहा है। ठीक है? ये आपको ध्यान देना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, वरना सारी सक्सेस एक तरफ रखी रह जाएगी। चाह के भी कुछ नहीं कर पाएँगे हम। ठीक है? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज़ लाइफ़। लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ रखें। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखें। जो भी चीज़ें हैं आपकी आपकी अगर जो आपके सामान हैं, आपके कपड़े हैं, आपकी किचन है, आपके बुक्स हैं, आपके ऑफ़िस की चीज़ें हैं, इवन आपके नोट्स हैं, आपके पास जो भी कुछ है, जिस फ़ील्ड में भी आप ऑफ़िस में आपकी ऑफ़िस टेबल है, चीज़ों को अगर हम ऑर्गेनाइज़ रखेंगे तो मेस अप नहीं होगी। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इरिटेशन नहीं होती, आपको सही चीज़ सही जगह पे रखी हुई मिल जाएगी, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपका टाइम बचेगा, वरना चीज़ों को खोजने में ही बहुत सारा समय निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास अपनी चीज़ों को करने के लिए टाइम कम बचता है। तो हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज़ रखना है, खुद को ऑर्गेनाइज़ रखना है और अपनी चीज़ों को, अपने आस-पास के पूरे सिनेरियो को ऑर्गेनाइज़ रखना है। बस उसको एक ठानने की ज़रूरत होती है। अगर हम रेगुलरली उन चीज़ों को करते रहेंगे तो मेस अप नहीं होगा। वो कब होता है मेस अप, अनऑर्गेनाइज़ कब होता है? जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सेम चीज़ों को हम केयरलेसली रखते रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर हमें डीप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो ये हमें क्या करना है? अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। काम जो हम करते हैं, नेक्स्ट हैबिट पे हम जाएँगे। अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़, अपने काम के साथ-साथ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने अपने खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए भी हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत होगी। खाली काम, प्रोफ़ेशन, सक्सेस, स्किल, इन चीज़ों के बारे में ही नहीं सोचते रहना है, उनको करना है। हेल्थ के लिए अगर प्लानिंग करनी है, तो हेल्थ के लिए आप जो-जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आपको करना है। लेकिन उसको ऐसे नहीं करना कि पता चला आप 3-3 4-4 घंटे जिम में गुज़ार रहे हैं, सुबह 2 घंटे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, या काम कर रहे हैं, अगर ऑफ़िस में जा रहे हैं, तो बस ऑफ़िस का ही काम है, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, रात को 10 बजे भी काम, 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 काम। ना आपके पास अपने लिए समय है, ना दोस्तों के लिए, ना परिवार के लिए। तो ये नहीं करना। काम, फ्रेंड्स, फैमिली और सेल्फ लव, तीनों चीज़ों के लिए तालमेल बैठाना है, बैलेंस करना है। खुद के लिए भी समय निकाल के रखना है, सेल्फ लव, अपने बारे में भी ध्यान देना है। ठीक है? नेक्स्ट हैबिट है पॉज़िटिविटी। हमें अपने जीवन में पॉज़िटिविटी पर फ़ोकस करना है। पढ़ना, देखना, सुनना, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें कोशिश करेंगे हम उसमें नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें। रील्स देख रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव रील आ रही है, जो नेगेटिव मैसेज दे रही है, आपके मन के अंदर कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रही है, आप स्किप कर दो। बहुत सारी रील्स पड़ी होती हैं, हज़ारों रील्स पड़ी हैं, आप सुबह से लेके शाम तक देख सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या करना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेना, फ़ीड नहीं करना। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो नकारात्मक सोच वाले हैं, नकारात्मक रहते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, जीवन में जिन्हें बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, उनसे थोड़ा हेल्दी बाउंड्री बना के रखो, डिस्टेंस मेंटेन रख के करो चलो। कई बार होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, जिनसे हम दूरी नहीं बना सकते, लेकिन एक शील्ड मैं कहूँगी
उनकी बातों को सुनते वक़्त एक शील्ड ज़रूर बना के रखें, ताकि वो जो बोल रहे हैं, जब हम उससे एग्री करते हैं, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है और हमारे सबकॉन्शियस में वो इम्पोर्टेंट फाइल की तरह फीड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, खुद पॉज़िटिव रहना है और अपने आस-पास कोशिश करनी है सराउंड में जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, कोशिश करो उसमें पॉज़िटिविटी ज़्यादा हो। मूवीज़ ऐसी देखो जो कॉमेडी हो, हँसी-खुशी हो, चैलेंज हो, ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा देखो। आवाज़ आनी शुरू हो गई मेरी बाद में? बीच में शायद मेरी आवाज़ कट गई थी, कोई कॉल आ रही थी। अब आवाज़ आ रही है? कोई कोई बताए आप में से कोई अनम्यूट करके? यस मैम, परफेक्ट। ओके, ओके। चलिए नेक्स्ट जो रिमाइंडर कहूँ या हैबिट कहूँ, लाइफ़ है। लाइफ़ में ज़रूरी नहीं आप हमेशा सक्सेसफुल हो। फेलियरिटीज़ भी आती हैं, तो एक्सेप्ट करना सीखें। कोई भी फेलियरिटी आई है लाइफ़ में तो उसे एक्सेप्ट करें। अच्छा ऐसा हो गया, अब क्या हुआ? उससे मैंने क्या सीख ली? जो मैंने सीख ली, वो मुझे आगे वो वाली फेलियरिटी को नहीं आने देगी। तो मैंने क्या किया? जो कुछ भी लॉस हुआ उस फेलियरिटी की वजह से टाइम का, मनी का या किसी भी चीज़ का, तो हम क्या मानेंगे कि ये सीख लेने के लिए मैंने फीस दे दी। ये जो लॉस हुआ, ये मैंने ये लर्निंग ली ना, इसकी मैंने फीस दे दी। जैसे स्कूल में हम बच्चों की फीस देते हैं, कोई नया कोर्स करते हैं, उसकी फीस देते हैं, तो वैसे ही ये जो लर्निंग दे के गई मुझे फेलियरिटी, मैंने ये उसकी फीस दी है। ताकि अब फीस दे दी तो क्या होगा हमने उसे पॉज़िटिव तरीके से लिया और फीस देके जो चीज़ भी हम सीखते हैं, उसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो हमें जो फेलियरिटी का दुःख है, वो नहीं होगा। हम जब उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें अगली बार उससे हम बचे भी रहेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो हमेशा अपनी फेलियरिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम फेलियरिटीज़ से दुखी हो जाते हैं, तो हम खुद को स्टक कर लेते हैं। आगे बढ़ने की जो यात्रा है, वो हमारी स्लो हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट जो आदत है, किसी भी चीज़ में मुझसे ये नहीं होगा, ये कैसे कर पाऊँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी या मैं ये नहीं कर सकता। ये वाला जो एहसास है, ये वाली जो भावनाएँ हैं, इनसे दूर रहना है। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने आज तक नहीं की, आपको नहीं आती, तो पूछिए ये कैसे कर सकती हूँ? इसे करने के लिए मुझे और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या-क्या प्रैक्टिस करनी होगी, इसे मैं कैसे और बेहतर कर पाऊँ? आज तक नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन इसे मैं और बेहतर कैसे कर पाऊँ? जब हम कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो क्या होगा? दिमाग कहता हार मान लेता है, हमारा सबकॉन्शियस कहता है इसको कोई सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं। वो भी कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो हमें एडवाइस ही नहीं करता। लेकिन जब हम उसी से पूछते हैं, ये जो चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं की, इसे कैसे करूँ? तो हमारा ही सबकॉन्शियस हमें रास्ते दिखाता है और हम अ, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। हमारी लाइफ में नई-नई चीज़ें आती चली जाती हैं। तो हमें आदत डालनी है। अगर कहीं किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा या ज़्यादा हम बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकती, तो सजग होके उसे चेंज करेंगे। काइंड हार्टेड रहना है, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे बड़ी क्वालिटी या आदत होनी है, हम कुछ हमारे पास औरों से कुछ ज़्यादा है, किसी भी फ़ॉर्म में, पैसे के फ़ॉर्म में हेल्थ के फ़ॉर्म में या लव के फ़ॉर्म में, नॉलेज के फ़ॉर्म में, इन्फॉर्मेशन के फ़ॉर्म फ़ॉर्म में, किसी ओहदे के फ़ॉर्म में। तो हर जगह पर भी हमसे छोटे कुछ ना कुछ होंगे, हम किसी से छोटे होंगे, तो हमें क्या रख रहना है काइंड हार्टेड रहना है। जैसा हम चाहते हैं हमारे ऊपर वाले हमसे व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार हमें अपने से कम वाले लोगों के साथ करना है, जो अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं, जिन्होंने वो कुछ अचीव नहीं किया है, उन लोगों के लिए हमें काइंड हार्टेड रहना है, उन लोगों के लिए हमें कोऑपरेटिव रहना है। मोट ऐसा रहना है कि हम उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उन्हें मोटिवेट करें। ना कि हम उनके साथ हार्श हो जाएँ। तो काइंड हार्टेड रहना है, ठीक है? फाइनेंशियली जो फाइनेंस है हमारा, उसके लिए हमें अपने आप को और ज़्यादा नॉलेज लेते चले जाना है कि कैसे हम पैसों को मैनेज करें। मनी मैनेजमेंट जो है वो हमें निरंतर सीखना है। हर समय के हिसाब से मनी मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो बदलती चली जाती हैं। जैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी, ई-कॉमर्स इन सब चीज़ों का बहुत बोलबाला है। तो जो आज से 10-15 साल पहले लोग नहीं जानते थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग और पता नहीं कुछ क्या-क्या जिससे पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तेज़ी से ग्रो किया जा सकता है।
तो अगर ऐसी कुछ चीजें आ रही हैं लाइफ में तो हमें वो सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज, इन्वेस्ट कर पाएं और ज्यादा ग्रो कर पाएं, स्टेबिलिटी ले पाएं। तो मनी मैनेजमेंट की तरफ हमें ध्यान देना है अपने जीवन में। ठीक है। और नेक्स्ट जो आदत है वो है बी अ गुड लिसनर। जब भी हम कहीं पर बैठे, किसी के साथ बातचीत करें, तो अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ हमें अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर रख रहा है तो हमें उसे सुनना भी आना चाहिए। हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो जिसको हम सुन रहे होते हैं बड़े उत्सुकता से, केयरफुली, उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है, वो भी और ज्यादा हमारे क्लोज आता है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और हमें कई बार कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ सकारात्मक मिलती है, कुछ हम खुद को भी चेक कर पाते हैं। अगर वो हम जो बोल रहा है, हो सकता है वो उतनी यूजफुल चीज ना बोल रहा हो, लेकिन आप खुद को जस्टिफाई, खुद को चेक कर पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं। अभी उसको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर उसको ध्यान से सुना है तो आप खुद को भी चेक कर पाएंगे। उसको सुनेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन आती चली जाएगी। तो हमेशा बी अ गुड लिसनर। अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे लिसनर भी हमें बनना होगा। ठीक है। आ, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम्म, जो भी हमारी जर्नी चल रही है लाइफ की, सक्सेस की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। हम एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करके अ, उलझ जाते हैं, ये कब होगा, ये कैसे होगा। जो अभी चल रहा है उसको भी एंजॉय करना है, जर्नी को एंजॉय करना है। एंड रिजल्ट, जब हम जर्नी को एंजॉय करते हुए उसमें 100% अपना देंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, सक्सेस तो आएगी ही आएगी। हमने जब गोल बनाया था, जर्नी को शुरू किया था, तब हमें सिर्फ उसके एंड रिजल्ट की जरूरत थी। जैसे स्टेशन पे खड़े हैं तो हमें टिकट कहाँ का लेना है, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के लिए ये जानने की जरूरत है कि हमें कहाँ जाना है। उसके अलावा अब पूरे रास्ते यही सोचते रहो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, तो क्या होगा। रास्ते में जो साइट सीन निकल रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, कोई हो सकता है साथ में आपकी साथ वाली सीट पर कोई बड़ा अच्छा इंसान बैठा हो जो आपको कुछ अच्छे मोमेंट्स दे जाए, कुछ अच्छी नॉलेज दे जाए, कुछ एक अच्छा रिलेशन ही बन जाए। कई बार होता है लाइफ में रास्ते में ही कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ आप लाइफ टाइम कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस जर्नी को भी एंजॉय करना है, ना कि सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करना है। प्रोसेस को भी एंजॉय करना है हमें, खाली रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस के साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, घुमा फिरा कर बातें करने को अवॉइड करना है। सीधी, सरल और साफ भाषा में हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। जो कहना है साफ कहें, सरल कहें, सीधा कहें। बस इतना ध्यान रखें कि हार्श ना हो जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में कई बार हम लोग हार्श हो जाते हैं। सच ही तो बोल रही हूँ, क्या हो गया, सही बात बोल रही हूँ। अब सामने वाले को वही बात कैसे बतानी है, हार्श नहीं होना है, सरल और सीधी भाषा, साफ भाषा में हमें बात करनी। घुमा फिरा के बात करने से कोशिश करना है कि हम बचेंगे, ताकि रिलेशन अच्छे हों। क्योंकि जब हम घुमा फिरा के बात करते हैं तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और जो लोग हमारे साथ इस सफलता की जर्नी पर बढ़ के सहयोगी बन सकते हैं, वो छिटकते चले जाते हैं और हम उस यात्रा में खुद ही ओवरलोडेड होते चले जाते हैं। तो ये ध्यान देंगे हम अ, कि हम सरल, सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, हार्श ना हो। ठीक है। खुद पर भी ध्यान देना है, खुद के लिए समय निकालना है, अपने माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीजों के लिए हमें टाइम निकालना है, उसे फीड करना है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा बॉडी और हमारी सोल, सबको जरूरत होती है कुछ ना कुछ खुराक की। वो खुराक हम सबको दे पाए, अपनी आत्मा को भी वो खुराक दे पाए। अगर आपकी नेचर है स्पिरिचुअल तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करते होगे अपने घर में। कोई रिलीजियस है वो पूजा पाठ करता होगा, कोई मेडिटेशन करता होगा, कोई एथलीट है तो वो खेलने जाता होगा। हर एक की अपनी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें अपनी माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीजों को बैलेंस होके फीड कराना है। उनके लिए जो जरूरी है वो करते रहना है। खुद की हैप्पीनेस पर भी
काम करते रहना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आज अगर लगता है कि वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कम है, तो निरंतर अभ्यास से हम उस कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई चीज लगती है आपको कि ये चीज में मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो क्या करना है, उस काम बार बार रिपीट करो। उस काम को बार बार करो, बार बार करो, बार बार कर करके क्या होगा, आप उस काम के महारथी बन जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, एक जर्नी है जिसे हम बार बार रिपीट करके बढ़ा सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं है मेरे अंदर। जो भी कुछ है, जो लगता है, किसी को देख के लगता है अरे वाह ये बड़े शानदार तरीके से करता है, तो उस चीज को करने की आदत डालें, उसे बार बार रिपीट करने की आदत डालें। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ टॉक। खुद से क्या बात करते हैं आप, इसे जरूर चेक करें, जरूर इसे लिखें। क्या बात करते रहते हैं हम अपने आप से, अपनी सक्सेस के बारे में, अपने बारे में, अपनी क्वालिटी, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी ताकत के बारे में हम क्या खुद को बताते रहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं डालता जितना हम खुद से क्या बात करते हैं। तो निरंतर अपने सेल्फ टॉक को और इम्प्रूव करते जाएं। देखें कहाँ कहाँ आप खुद को नकारात्मक बातचीत कर रहे हैं, कब अपने साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, कब हम अपने साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कब हम अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो उन चीजों से बचेंगे, अपने आप को अफर्मेशन के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में, सेल्फ सजेशन के फॉर्म में अच्छी चीजें देंगे, पॉजिटिव सजेशंस देंगे, निरंतर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो ये कुछ आदतें हैं या कुछ सुझाव हैं जिनको हम अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, तो हम अपने जीवन में आज जहां पर भी हैं उससे और आगे सफलता के पायदानों को चढ़ते चले जाएंगे, मोर सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। हर कोई जो जहां आज है वहां से और आगे बढ़ता चला जाए। तो आज की चीजों में से अगर किसी को कोई रिमाइंडर मिला हो जो वो भूल रहे हों काफी दिनों से, कि अरे हाँ ये चीज तो मैंने करनी आजकल छोड़ रखी है, तो जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी रिमाइंडर मिले। तो अनम्यूट करेंगे और जरूर बताएं कौन करेगा सबसे पहले, किसने क्या याद किया। और अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स निरंतर करते आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो जरूर वीडियो ऑन करके अपने लिए ताली बजाएं। आई एम वेटिंग। एक्सेप्ट करेंगे चीजों को तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे चार लोगों के सामने अगर हम कुछ अनाउंस कर देते हैं तो हमें अंदर से ताकत मिलती है कि अब ये करना ही होगा, वरना वो चार लोग पूछेंगे तू तो ये कह रही थी, हुआ नहीं वो, किया नहीं तूने, तो हमें और पुश मिलता है करने। आज किसी को कोई रिमाइंडर मिला इतनी सारी चीजों में से जो नहीं कर रहे थे आप लोग? मैं अकेली हूँ क्या सेशन में आज? गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून श्री। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, क्योंकि बहुत आज बहुत सारे रिमाइंडर, मल्टी रिमाइंडर्स हुए हैं मैम। जी। और जस्ट ये होता है ना कि कुछ प्रोसेस हम कर रहे होते हैं एक कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन आज पुशअप की वो हिंट बहुत अच्छी मिली है मैम कि कहाँ कहाँ लैक हो रहा था, वो बहुत सारी चीजों की लैक फील पता चली। हम्म, बढ़िया। हेलो। तो नोट अपने अपने लिए नोट किए वो पॉइंट कि कहाँ कहाँ गड़बड़ चल रही थी? मैम मैं बहुत अच्छे से ध्यान से, हाँ यस मैम। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, श्री के लिए हम क्लैप करेंगे। क्योंकि वो एक पॉलिश होती है ना मैम, सोचने के साथ सोच तो रहे होते हैं, उसमें जो पॉलिश होती है ना, वो पॉलिश वाले रिमाइंडर का काम किया है। आज जो शाइशेन है ना, वो बहुत अच्छे से पॉलिश होती है ना, एक जब जोड़ देता है, मतलब स्लो स्लो प्रोसेस होती है, तो एकदम जान आ जाती है ना प्रोसेस में, कि अब फ्यूल की तरह काम करना है, मतलब वो। तो आपका जो आज का सेशन है वो एक फ्यूल की तरह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई कुछ शेयर करे? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू श्री। और कोई? रश्मि जी, निशा जी, उमा जी, अनिल जी। चलिए, चलिए, अगर किसी को कोई रिमाइंडर नहीं मिला तो अपने अपने कैमरे ऑन करिए और खुद के लिए क्लैप कर दीजिए। हम ये सब कुछ करते आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मधु जी। अच्छा, आप ही का नाम नहीं लिया था, आप मुझे दिख नहीं रहे थे। नहीं नहीं, वो जी। बात मैम, मैं हाँ, बीच में ना बताइए। चली गई थी, थोड़ा मम्मी की तबीयत ऐसी हो रही थी, तो कुछ कुछ मैंने सुना, कुछ नहीं सुना। मैं जी। तो आपसे यही कहूंगी कि मतलब हमने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये होती भी है, पर आज मैं जिस स्टेज पर हूँ मैम, जी। मैं बाकी सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि रिमाइंडर कितने भी हो मैम, पर ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं आज भी जी। यही देखती हूँ कि मैं ना, जैसे कई बार कोई बात मुझे हर्ट हो जाती है, बहुत हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि मैं इतनी बड़ी हो गई तो मैं मतलब सब कुछ जानती हूँ। फिर हम एक दूसरे से कभी बात करते हैं मोटिवेट, फिर मुझे वापस वो लगता है, फिर याद करते हैं, फिर भूलने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कई बार खुद से ही हम अपने आप से ही उस चीज को याद करते हैं कि नहीं, हमें इस चीज में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, उसने कह दिया। अब आजकल तो एक जी। बात और दिमाग में आने लग गई, ये उसका कर्मा है, वो जाने, हमने किसी का बुरा नहीं किया। तो मैम जितने भी आपने आज पॉइंट्स लिए होंगे, उनमें मैं यही देखती हूँ, मतलब जो मैंने सुने कि हम सबको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मतलब ये ऐसा बस नहीं अब कि ये है आज ना हम, कि हर हर बार, जैसे अगर कई बार किसी सेशन में कुछ पॉइंट्स आए, किसी में कुछ, तो हाँ हाँ, डेली सेशन में आने से कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल जाता है। अच्छा, ये चीज मैं बहुत दिन से मिस कर रही हूँ, ये चीज मैं बिल्कुल। बहुत दिन से नहीं कर रही हूँ, तो वो जो रिमाइंड, जैसे मेरे साथ हो रहा था, काफी दिन से मैं खुद को चैलेंज नहीं कर रही थी बहुत सारी चीजों में। हाँ हाँ, लाइफ में जो कुछ चल रहा था उसको संभालने में ही लगी थी, नई चीजों के लिए चैलेंज करना छोड़ दिया था। तो वो आज मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा था कि चैलेंज योरसेल्फ। जहां पर भी हो आप, वहां से खुद को छोटे छोटे चैलेंज दो, तो वो चैलेंज देने से आप आगे बढ़ोगे। जैसे वॉक नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आदत पड़ गई, अब रह रहे हो आराम से मजे से, जानते सारे लोग हैं वॉक करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो चैलेंज हाँ दो हाँ, ना कि 5 मिनट की वॉक करना है, 100 पर, चाहे कुछ भी हो जाए दिन में, चाहे मुझे दोपहर में जाके करनी पड़े, चाहे शाम को करूंगी, क्योंकि मुझे, अब मैंने अपने आप से संकल्प किया है, चैलेंज लिया है कि मैं 10 मिनट वॉक करूंगी। तो ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे, खुद को चैलेंज देंगे, तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, तो वो याद आ जाता मैम है जब सुनते हैं। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, 2 या 3 डेज पहले आपने प्रायोरिटीज पर एक क्लास ली थी जी। मैम। मैं उस चीज को ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता था ये पहले भी, पर जब से जी। आपके मुंह से निकला है ना मैम, तो जी। दिन में कई बार याद करते हैं इस बात को, नहीं, प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज। और मैंने मैम स्टार्ट भी कर दिया, सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, मतलब आप मानेंगे नहीं, जैसे प्रायोरिटी वर्ड एकदम दिमाग में आता है तो लगता है कि नहीं, पहले हमें अपना जो मेन काम है उन्हें जी। ठीक से रखना है। तो मतलब जैसे आजकल मैं डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ज्यादा वो कर रही हूँ, जब भी फ्री होती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो इधर उधर हैं उन्हें, वही आप कह रहे हैं ना, जो बेतरतीब चीजें हो जाती हैं, उन्हें अगर हाँ। हम रेगुलर ठीक से रखें, या फिर एक दिन एक जगह पर हम डाल देते हैं, तो उन्हें फिर हमें जमाना होता है। तो आपकी क्लास से ये रिमाइंडर हमें बार बार मिलता रहता है, याद आती रहती है आपकी आवाज। जैसे मैम स्कूल टाइम में एग्जाम देते थे तो टीचर की आवाज याद आ जाती थी कि मैम ने बोर्ड पर ये समझाया था, और फटाफट जी। आंसर लिख लेते थे। तो जी। अभी आपकी वही साउंड हमें ये काम करती है कि आपकी क्लास मतलब याद आ जाती है कि मैम ने कहा था नहीं, पहले आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी है।
फिर इम्पोर्टेंट काम करने हैं, मतलब तो इससे फायदा बहुत हो रहा है। मतलब थैंक यू हर एज में आपको सीखना ही पड़ेगा, कभी भी एंड नहीं है सीखने का। जी। और लाइफ हर में तो बंदे के निरंतर साथ सीखते ही रहना है। 6 से 8 लोग हैं, पर 6 से 8 लोगों में मैम वो टैलेंट है जो हम में अकेले में नहीं हो सकता है। तो सब जैसे सब मैम अभी चीजें आप नहीं थे तो हम उमा जी के भी टच में थे, ये रश्मि के टच में थे, अनिल सर, ये 4 लोग तो हम्म मैम अक्सर हम मतलब होता था। तो मैम कई बातें ये लोग बोलते थे पर इन्हें भी नहीं पता होता था कि कितनी अच्छी बात कह जाते थे, और वो चीज हम्म हमारे जीवन में उतर जाती है, या हम ध्यान रखते हैं, या वो हमें इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। तो मैम जी। आपकी क्लास तो एक बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अभी कहा ना कि वो फ्यूल का काम कर रही है आपकी क्लास, तो मैम जो थैंक श्री यू ने कहा वो बिल्कुल सही है आज। थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ, ये सेटिस्फेक्शन होता है जब आप लोगों की शेयरिंग होती है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि कुछ रिमाइंडर मिला हो तो मैसेज में जरूर टाइप करके जाइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी वो चीजें क्लिक कर जाए। थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से अपने शेयरिंग दी। थैंक यू। एक और बात कहूँ मैम, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैम हमारी क्लास या तो उमा जी जो करती है या आप नहीं करते, तो 2-3 दिन नहीं होती तो हम थोड़ा सा गुम से हो जाते हैं, मतलब हम अपने पुराने उस पर आ जाते हैं। हाँ पर होता जैसे है। ही ये क्लास होती है ना तो हम थैंक यू वाले उसमें रहते हैं, मतलब हम आध्यात्मिक से भी जुड़े रहते हैं, जैसे रामायण से भी जुड़े रहते हैं, भगवान की हर एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। उमा जी इनडायरेक्टली हमें इतना कुछ सिखा दिया मैम, हमें मतलब इनका राम 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 वाली माला मैम हर कभी हम जपने लग बहुत अच्छे जाते से करती हैं वो, बहुत अच्छे से। हैं। और ऐसे ही आपके साथ जब बात होती है तो मतलब ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और इससे सारे काम बहुत हल्के में और जल्दी हो जाते हैं, बिना टेंशन के हो जाते हैं। जी। और देखिए, मैम जानते मेरी हम सब लोग हैं। हाँ जी, हाँ, पूरा मेरी करिए आप, टीचर पूरा। मैम है ना रश्मि भी रही है इन दिनों में। जैसे जी मैं रश्मि की टीचर रही हुई हूँ, तो मैंने तो उसे जी केवल एक सब्जेक्ट पे टीचिंग दी थी, पर रश्मि से मैम मैं कई तरह से पढ़ पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उसको जी जो नॉलेज है उसको मैं पकड़ पाती हूँ। तो मैम ये क्लास तो हमारे लिए वरदान है, किसी भी रूप में, मतलब हम इसमें कुछ जी खोते ही नहीं है मैम, हम पाते ही पाते हैं। तो जी। मैम मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कोई हमें कोई ना कोई बात सिखाता है। आप सबका भी जिस मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे सीखते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। नॉलेज तो हमें सबको है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे स्कूल में बच्चा रोज जाता है तो उसकी एक निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो वैसे ही डेली डेली जब हम जिन चीजों को यूज करते हैं, जैसे हमने 28 डेज का ग्रेटिट्यूड मैजिक चैलेंज किया था, तो हमने उस 28 डेज जो लोग रहे, उनके जीवन में ग्रेटिट्यूड जिस तरीके से और ज्यादा गहरा पेनिट्रेट हुआ, वो जिन लोगों ने वो नहीं किया होगा उनके में उतना नहीं रहेगा। क्योंकि उन्हें क्या होता है, अब वो जल्दी से शिफ्ट मिल जाता है, इशारे में उन्हें याद भी आ जाएगा कि अच्छा, इस चीज के लिए भी भूल रही हूँ आजकल ग्रेटिट्यूड करना, इस चीज के लिए नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम रेगुलरली किसी सेशन में आते हैं, तो हमें रिमाइंडर मिलके पॉलिश होता चला जाता है। नई चीजें तो कहाँ से कोई लाएगा, जीवन है, जीवन की वही नॉलेज है। उसको अलग अलग तरीके से जब हम सुनते हैं तो वो और गहरी पेनिट्रेट होती चली। ठीक है, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? एनीबडी एल्स, या क्लोज करें सेशन को? चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए रिमाइंडर के साथ, खुद को और पॉलिश करने के लिए। क्योंकि कोई चीज हमारे घर में रखी होती है, हम ऐसा नहीं है कि उसे ला के रख दिया और पर्पस पूरा हो गया। निरंतर उसके उपयोग के साथ साथ उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस भी करना होता है। तो हमें खुद को भी, और क्योंकि यात्रा चल रही है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो उसे छानना, पोंछना, रगड़ना, सब कुछ करना पड़ेगा।
तो कल फिर मिलेंगे इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए। आप सभी लोग आए उसके लिए मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।